हेलो डियरेस्ट व्यूअर्स। तो आज लेक्चर 5 है हमारी सीरीज़ का, जो हमने स्टार्ट की थी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। और आज का लेक्चर बाकी लेक्चर से बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि हमारे बचे कुछ टॉपिक्स जो है इस लेक्चर में क्लियर होने जा रहे हैं। हालांकि उनकी वेटेज जो है काफ़ी सही है। इनमें से एक टॉपिक आता है बेंजीन का और दूसरा टॉपिक आता है कॉमन नॉमेनक्लेचर का, मतलब कॉमन नेमिंग का, ठीक है ना। तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स है, ठीक है ना। और वो थ्रू आउट आपकी केमिस्ट्री में आपको यूज़ होगा। आपको कभी अचानक बोल दिया जाएगा भाई टर्जरी अल्कोहल है, ठीक है ना। आपको उसका आईयूपैक नहीं बोला जाएगा और उसमें आपको फिर दूसरे कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। मे बी वो ज्योमेट्रिकल में पूछा होगा, मे बी स्टेरिक क्या बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पूछा होगा, या कॉन्फर्मेशन में पूछा होगा, या आपकी रिएक्शन में जो आपको 12th का केमिस्ट्री है उसमें कोई रिएक्शन होगी टर्जरी अल्कोहल की, समझ रहे हैं। तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए टर्जरी अल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो वही फंडा है कॉमन नेमिंग का, करेक्ट। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, करेक्ट। बेंजीन एक कंपाउंड था जिसके साथ एक प्रॉब्लम हो गई। देखो क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हम इसका नाम तो आईयूपैक में ले सकते थे, ठीक है ना। पर होता क्या है, इसके साथ मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, जो कि हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। उससे क्या होता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। जो पाई बॉन्ड इधर है ना, वो अब दूसरे सेकंड में इधर हो जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है वहाँ पर पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 1 2 3 करके लिख रहे थे, अगले ही सेकंड वो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस कंपाउंड को 1 6 मिला। हालांकि पाई बॉन्ड्स को तो कंसेक्यूटिव नंबरिंग मिलनी चाहिए, करेक्ट। तो उस वजह से जो इसका पूरा नाम था ना, साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, यही है ना, साइक्लोहेक्सा, ठीक है ना। हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, इसको हम बेंजीन लिख देते हैं। और बुरा नहीं मानेगा, ये कोई कॉमन नेमिंग नहीं है, ये आईयूपैक है। इसको आईयूपैक में ही इसकी जगह पर बेंजीन लिखते हैं। तो जब आपको बेंजीन के कंपाउंड्स का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करना होगा ना, तो आप सेम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लिखोगे नहीं, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पूरा सुनना, ठीक है ना। आपको जहां पर ये लिखना था ना, वहां पर आप बेंजीन लिखोगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली ये तो लिखना ही होगा, क्योंकि बेंजीन तो ऐसा ही होता है, चाहे इसके ऊपर कुछ भी हो, ये तो लिखना ही है ना आपको। तो इसकी जगह बेंजीन लिखोगे, जो इसके पीछे होगा वो पीछे लिख देना, और जो इसके सामने होगा वो सामने लिख देना। ये ट्रिक समझ गए। ट्रिक शुरू करते। अब फॉर एग्जांपल अपना बेंजीन जो है, देखो बेंजीन, मैंने बोला बेंजीन कब आपको यूज करना है, जब इसका नाम होगा और जब कोई पेरेंट कार्बन चेन ऑलरेडी होगी, यानी कि ऑलरेडी एक पेरेंट कार्बन चेन चल रही है, लंबी सी पेरेंट का, उस पर अचानक से एक बेंजीन लगा हुआ है। ये पेरेंट कार्बन चेन बहुत बड़ी है, ठीक है ना। हालांकि हम देखेंगे भी कब हमारा बेंजीन रिंग पेरेंट कार्बन चेन होगा और कब जो साइड चेन होगी वो पेरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक है ना। ये भी हम देखने वाले आगे। लेकिन फिलहाल आप मान के चलो ये जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। तो इसका नाम फिनाइल पड़ता है, यानी कि अगर ये 7th पोजीशन पर है तो 7 फिनाइल, ऐसे करके, समझ रहे हो। और ये मतलब 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट में इसका नाम है। फिर 1 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट इस पूरे पीसीसी का, उसके बाद वर्ड रूट, करेक्ट। समझ आ गया आपको मेरे ख्याल से। हाँ, तो बेंजीन और फिनाइल तो क्लियर हो गया। फिनाइल का पीएच से डिनोट होता है कभी, जैसे मिथाइल एमई से डिनोट होता है, इथाइल ईटी से डिनोट होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अब देखो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि बेंजीन तो आएगा लेकिन उससे पहले कुछ आएगा, क्योंकि उस पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, करेक्ट। अब देखो बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तो एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो वही से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 क्लोरो, फिर जो लंबा सा नाम था ना उसके बदले बेंजीन लिख देंगे, करेक्ट। उसी तरीके से 1 मिथाइल, यहाँ पर अंदर का वो बनाना भूल गए हम लोग, वो कोई अब बुरा नहीं मानिएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर अंदर वो भी है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो भी जो भी है, पाई बॉन्ड्स भी है। इसको बोलते हैं 1 मिथाइल बेंजीन, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन कॉमन नेमिंग में इसको देखो, ये इसका आईयूपैक है, ये इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है। अब ये लेकिन जो टाउलुइन है ना, ये इसको कॉमन नेमिंग में बोलते हैं, कॉमन नेमिंग कार्टून नेटवर्क में CN।
ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है ना। ये इसका ट्रिवियल सिस्टम है। ट्रिवियल सिस्टम बोले तो कॉमन नेमिंग। ये कैसे होते हैं ट्रिवियल नेमिंग? कोई एक साइंटिस्ट एक कंपाउंड पर बहुत काम कर रहा है, ठीक है ना। अब वो उसको बोल देता है मेरी जान कंपाउंड, समझ रहे हो, वो उसको अपना नाम रख देता है या कोई प्यारा सा नाम रख देता है, ठीक है ना। ये मेरा एसीटोन है, ठीक है ना। तो फिर जब वो साइंटिस्ट मशहूर हो जाता है, उसकी रिसर्च मशहूर हो जाती है, तो उस कंपाउंड को उसी का नाम पड़ जाता है। इसीलिए कॉमन नेमिंग में कोई लॉजिक नहीं है। पर इस वीडियो, मुझे लगता है इंटरनेट पर ये पहला वीडियो आपको दिखेगा जिसमें कॉमन नेमिंग, जब हम कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे ना, अभी हम बेंजीन्स पढ़ रहे हैं, ये बेंजीन की IUPAC नेमिंग चल रही है। जब हम कॉमन नेमिंग स्टार्ट करेंगे, मैं उसमें भी आपको अटमोस्ट लेवल पर कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो देना चाहूँगा, एक मतलब कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि आप पूरा ही गोटा कर रहे हो। आपको मैं ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप, जैसे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर को लॉजिकली देखते थे ना, उसी तरीके से आप कॉमन नेमिंग को भी लॉजिकली देख पाओगे, ठीक है ना। इसकी कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से मेथॉक्सीबेंजीन, इसी का कॉमन नेम है एनिसोल। असल में साथ साथ में कॉमन नेमिंग भी चल रहा है। कॉमन नेमिंग ऐसे ही है, गोटा नाम कुछ भी रख लो याद भाई, एनिसोल है इसका नाम, खत्म, ठीक है ना। इसके बाद तुम कुछ नहीं बोल सकते। इसका नाम टाउलुइन है, ठीक है ना, TOULEN, टाउलिन। 1 नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि NO2 तो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है, इथाइल है ना, इथाइल ग्रुप बेंजीन, इथाइल ग्रुप बेंजीन। अब याद रखना एक चीज, जब तक भी एक बेंजीन के ऊपर हम एक रिंग और एक चेन को कैसे बताते थे कि पेरेंट कार्बन चेन कौन है और सब्स्टिट्यूएंट कौन है, अगर अनसैचुरेशन नहीं हो, अगर सैचुरेटेड होते थे, अगर फुल कंपाउंड सैचुरेटेड होता था, तो हम मानते थे रिंग है पेरेंट कार्बन चेन, करेक्ट, वो दिखाया था ना मैंने आपको। अगर हमारी चेन में अनसैचुरेशन होती थी लेकिन रिंग में नहीं होती थी, तो हम चेन को मानते थे पेरेंट कार्बन चेन। और अगर चेन और रिंग दोनों में अनसैचुरेशन होती थी लेकिन बराबर, तो भी रिंग को माना जाता था, ठीक है ना। और अगर सिर्फ रिंग में है अनसैचुरेशन, तो भी रिंग को ही माना जाता था, करेक्ट। यही था ना हमारा रूल, करेक्ट, यही था हमारा रूल। बेंजीन में थोड़ा अलग है। अगर बेंजीन है आपके पास, उसके ऊपर कोई भी चेन है, साइड चेन जिसको बोलते हैं, अगर साइड चेन में 2 से ज्यादा कार्बन है, तो वो पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। इफ कार्बन्स, येलो कार्बन्स ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन 2 साइड चेन इज इक्वल टू पेरेंट कार्बन चेन, समझ गए। अदरवाइज बेंजीन पेरेंट कार्बन चेन, खत्म हो गई बात। तो अब देखो, हाँ, यहां पर हमारे पास साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 ही है, तो कौन होगा पेरेंट कार्बन चेन, बेंजीन, करेक्ट। देखो इसका नाम क्या पड़ेगा, अब देखो इथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट है, अब बेंजीन हमने बोला IUPAC नेम है इसका, तो सब्स्टिट्यूएंट अपनी जगह आएगा पीछे, नाम के सेकेंडरी सफिक्स की जगह, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह, सॉरी मैंने पिछली बार वहां पर सफिक्स लिख दिया था क्या। उसी तरीके से ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, और 1 साइक्लोपेंटाइल बेंजीन, ठीक है ना, 1 फिनाइल बेंजीन। अब देखो ये एक मतलब याद ही रखो भाई, लेकिन ये इसका क्या है, बाइफिनाइल इसका कॉमन नेम है, और जो 1 फिनाइल बेंजीन है IUPAC नेम है। खुद भी समझ आने की बात है, दोनों सेम है तो इसको मान लो पेरेंट कार्बन चेन। अब 1 पर एक सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, ये तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है ना। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, फिनाइल, 1 फिनाइल बेंजीन। 1 समझ आ रहा है क्यों है 1, क्योंकि हम नेमिंग तो वही से स्टार्ट करेंगे ना जहां पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो, लेकिन कार्बन तो इस पर 2 ही है, तो बेंजीन रिंग ही पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो क्या आएगा, इथ 1 इन, यहां पर 1 भी लिख सकते हो। 1 हमेशा हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप स्किप नहीं करिएगा। अगर क्वेश्चन वाले ने 1 स्किप किया है ना, तो ठीक है, आप समझ जाना 1 है उधर, अगर समझ रहे हो जब, लेकिन आपको लिखना होगा, आप 1 लिख कर करिएगा। 1 इथ 1 इनाइल बेंजीन, इसी को हम स्टाइरीन भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सच में, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड। स्टाइरीन तो मतलब इंजीनियरिंग में भी बहुत यूज होता है स्टाइरीन, ठीक है ना।
ये इनके कॉमन नेमिंग भी साथ साथ में चल रहा है। कॉमन नेमिंग ऐसे ही होगा, आपको याद रखना पड़ेगा नाम, लेकिन आपको जब अभी स्टार्ट करेंगे ना तब आपको मैं बहुत लॉजिक्स भी दूंगा इन नामों के। उसी तरीके से देखो भाई, इसका नाम ही फिनॉल है, ठीक है ना, इसको हम बेंजीन 1-ऑल, ये दोनों आईयूपैक नाम है इसके, ठीक है ना। फिनॉल भी इसका आईयूपैक नाम है और बेंजीन 1-ऑल ये भी इसका, ये बेंजीन है। बेंजीन का ई क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ऑल का ओ जो फंक्शनल ग्रुप है वो वोवेल से स्टार्ट होता है, तो ई खत्म हो जाता है ना, ई समझ रहे हो। अब देखो ये ऐसा क्यों नाम बन गया, अगर आप टेंशन में हो ना। अभी मैंने बोला था, मैंने आपको बोला था कि अगर बेंजीन होगा ना, उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आया तो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, बेंजीन बाद में आएगा। अब इसी बेंजीन के ऊपर अगर कोई सिफिक्स आ गया, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर लिखा जाता है? ये मैंने बोला ना, अब इसका नाम है, तो बेंजीन के बाद ही तो लिखा जाएगा ना, बेंजीन के बाद लिखा जाएगा ना सब सिफिक्स, तो इसीलिए बेंजीन 1-ऑल हो गया था, समझ रहे हो। देखो यहाँ पर समझो मेरी बात, देखो यहाँ पर बेंजीन 1-ऑल हो गया क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट होता ना एज ए हाइड्रोक्सी आता, तो हाइड्रोक्सी यहाँ पर आता, मैंने आपको समझाया था ना, समझ जाओ कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस पर होता तो बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता, लेकिन उससे पहले हाइड्रोक्सी आ जाता, समझ रहे हो। आप ये समझो पहले। NH2 क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बाद में आएगा एमीन। इसी का नाम एनिलीन भी है। ये एनिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका नाम कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये कोई नहीं बोलेगा बेंजीन 1 एमाइन, आपको सारे एनिलीन करके बुलाते हैं इसको, ये कॉमन नेम है। अब इसको बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसका आईयूपैक नेम क्या है? बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं कॉमन में। देखो इसको क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइट, नाइट्राइल, सॉरी टी नहीं इधर, ये साइनाइड है ना, साइनाइड का सिफिक्स क्या है? नाइट्राइल, ये वही है, बेंजोनाइट्राइल। अब देखो बेंजीन 1, अच्छा बेंजोनाइट्राइल इसका आईयूपैक नेम नहीं है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये आईयूपैक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता। आईयूपैक में तो कार्बोनाइट्राइल होना चाहिए, क्योंकि साइनाइड का सी जो है पेरेंट कार्बन चेन के बाहर है, करेक्ट। बेंजीन 1 कार्बोनाइट्राइल खत्म हो गया। उसी तरीके से बताओ भाई, बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, ठीक है ना, क्योंकि एक एल्डिहाइड है बेंजीन के ऊपर जिसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इन्वॉल्वड नहीं है, तो बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड खत्म। उसी तरीके से बेंजीन 1 कार्बामाइड, इनके कॉमन नेम भी साथ साथ में देख लो। अब देखो ये मैं एक बार बनाता हूं। एक बेंजीन है, उसके ऊपर C डबल बॉन्ड O M या ET है, ET भी मान लो, ET से अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब तुम ये नहीं बोल देना भाई यहाँ पर एक कार्बन है, अब ET की बात ले तो हम CH2 CH3 भी लिख सकते हैं ना, इथाइल होता है ना ET। अब बोलोगे भाई 1 2 3 कार्बन्स, तो लिहाजा हम पेरेंट कार्बन चेन इसी को मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, सॉरी ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना। एक फंक्शनल ग्रुप जब डायरेक्ट एक रिंग पर होता है तो रिंग ही मानी जाती है पेरेंट कार्बन चेन, इस हिसाब में तो बेंजीन ही पेरेंट कार्बन चेन होगा, ठीक है ना। अब कैसे लिखा जाता है इसका नाम, कैसा लिखा जाता है इसका नाम? जो भी O के साथ कनेक्टेड होता है वो विदाउट एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले आ जाता है, इथाइल। इथाइल फिर बेंजीन, मतलब इसका नाम बेंजीन, और 1 पर क्या है? कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट क्यों? क्योंकि वरना इसका नाम O8 होता है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल सेकेंडरी सिफिक्स कार्बोक्सिलेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन ऑफ द फंक्शनल बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्वड इन पेरेंट कार्बन चेन। तो इसी के साथ आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या? पहले देखता हूं मैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, सॉरी, अब हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम की, या इसको ट्रिवियल नेमिंग भी बोलते हैं। सॉरी, बेंजीन की सब्स्टिट्यूएंट तो हमने पढ़े ही नहीं, अभी तो हमने फिनाइल पढ़ा ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब साइड चेन पर मोर देन 2 कार्बन्स होंगे तो वो कंसिडर होगा पेरेंट कार्बन चेन, और जो बेंजीन है वो फिनाइल करके सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा।
अब देखो इसमें ज़्यादा 4 कार्बन है, तो इसी को मानेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 पर ऑल आएगा, है ना। देखो ब्यूटेन 2 ऑल तो हमें पता है, और 3 पर फिनाइल आ रहा है, करेक्ट। उसी तरीके से आप ये भी कर लो, उसी तरीके से आप ये भी कर लो, समझ रहे हो ना। इस पर देखो एक बेंजीन है, हालांकि ये फिनॉल है असल में, लेकिन इसको बेंजीन मान लो 2 मिनट के लिए। फिनॉल है ना ये असल में, क्योंकि इस पर डायरेक्टली OH कनेक्टेड है ना, लेकिन इसका नाम ऐसे ही दिया जाता है। इसकी जो साइड चेन है उसमें 2 से ज़्यादा कार्बन है। कितने कार्बन है उस पर? 6 कार्बन से लगभग, ठीक है ना। तो देखो हमने कहाँ से स्टार्ट करेंगे अब, उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा? ये है फंक्शनल ग्रुप, मुझे लगता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, यहाँ पर अच्छे से नहीं है, इसका जो ये है ना O, वो शायद मिस हो गया, लेकिन यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है ना। तो इसी को हम 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। 3 पर भी शायद मिथाइल है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 6 है। तो देखो 4 पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, जिसका नाम क्या है? 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब इस केस में OH जो है ना, वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो हाइड्रोक्सी हो गया यहाँ पर, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 होगा, और यहाँ की तरफ 2 होगा, और यहाँ की तरफ 3 होगा। तो देखो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिर 3 नाइट्रो आ रहा है। यहाँ पर मिथाइल नहीं है, यहाँ पर नाइट्रो है 3 पोजीशन पर। 3 नाइट्रो हेक्स 3 इन, या क्योंकि यहाँ पर 3 पर ये है पाई बॉन्ड, और 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। ये वही रूल लिखा हुआ है, 2 से ज़्यादा कार्बन वाला रूल। इसका नाम क्या होगा? 2 फिनाइल प्रोपेन, मेथड प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है जो 2 से ज़्यादा होते हैं। 3 2 से ज़्यादा होता है ना, हाँ। और इसमें भी वही रूल है, और इसमें भी वही रूल है, इसमें भी वही रूल। लेकिन ये मुझे लगता है करते हैं, ठीक है ना, ये करते हैं, ये करने वाली चीज़ है भाई, सच में। आई लव दिस कंपाउंड। इसको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही है। अगर सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं भी किया है, फिर भी ये फिनाइल ही माना जाएगा, या बेंजीन, जो भी होगा, ठीक है ना। कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करता है। अब अगर ऐसे गिवन होगा तो आप इसको ये नहीं करने बैठ जाएगा 1 3 5, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मतलब वही 1 2 3 4 ऐसा नहीं करना है आपको इसको सर्कल ही मानना है जब भी आपके पास ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड में क्या था? ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ब्रोमीन ब्रोमीन मिथाइल, पता नहीं क्या खुल रहा है भाई। मिथाइल ब्रोमीन ब्रोमीन मिथाइल, मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? ब्रोमीन ब्रोमीन, अच्छा ठीक है। यहाँ पर मिथाइल है, और यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बताओ इसकी नेमिंग कहाँ से होगी? क्या बेंजीन रिंग पर 2 से ज़्यादा कार्बन है? हाँ जी। तो क्या यही पेरेंट कार्बन चेन है? हाँ जी। ये भी होगा क्या पेरेंट कार्बन चेन में? नहीं भाई, ये सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है, ये नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ रहे। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत बच्चे सोचने समझने के बगैर 1 2 3 4 5 सोचने समझने के बगैर। भाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाना है नहीं लगाना है? सच बताओ। रेड में क्या आ रहा है? रेड में क्या आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो लगाना है ना। 2 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम पहले उसी को प्रायोरिटी देते, अगर डबल बॉन्ड होता हम उसी को प्रायोरिटी देते। लेकिन यहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूएंट है, ये फिनाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, और ये ब्रोमीन और ये मिथाइल सारे सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 पर आ रहा है रेड में, फिर 3 पर आ रहा है, फिर 5 पर आ रहा है, ठीक है ना। फिर और एक बार 5 पर आ रहा है, क्योंकि 5 पर 2 आ रहे हैं ना। हाँ, बहुत बच्चों को क्लियर हो गया होगा ऑलरेडी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, भाई वाइट में क्या हो रहा है? वाइट में 1 पर ही 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। 1 पर ही 2 आ रहे हैं। मेरा एक रूममेट भी है, और वो क्या करता है, उसका नाम हिमायू करके एक है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा आयु पैक, और तुम उनको पढ़ा दो। इसको भी ये क्वेश्चन देते करने के लिए। आओगे क्या करने? सच बता रहा हूँ, आओगे? बाद में इसको इसका रिएक्शन भी दिखाऊंगा कभी। यही क्वेश्चन इसको देते हैं और इसको करने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना।
1 पर आ रहा है, दूसरी बार 1 पर आ रहा है, फिर जाकर कहीं पर हमारा 3 पर आ रहा है। तो अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इसी पर ये जीत गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये जीत गया वाइट। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आयुपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये आप लिख देंगे। अब देखिए ये तो कॉमन सेंस है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन मुंह से भी बोल सकते हैं, लेकिन देखो इसको कॉमन नेमिंग में जाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, जाइलिन। अब देखो जाइलिन का मैं आपको बताता हूँ। अगर एक आपके पास कंपाउंड है ना, ये वाला, या सर्कल भी हो इसमें, ठीक है ना, या वो पाई बॉन्ड्स हो ऑल्टरनेट में, दोनों एक ही कंपाउंड है बेंजीन, और उस पर अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड हो और यहाँ पर कोई कंपाउंड है, या यहाँ पर कोई कंपाउंड हो और यहाँ पर कोई कंपाउंड हो, ठीक है ना, एक्स और वाई, ये दो आपस में बोले जाएंगे, ये ऑर्थो पोजिशन पर है, ऑर्थो पोजिशन इसको बोलते हैं, इसका बहुत ही अच्छा रोल है, ठीक है ना। और अगर यही दो चीज़ें, ये चाहे कुछ भी हो, ये आपस में फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो या कुछ और हो, ये एक्स पर है, जो अंदर के बॉन्ड्स है ना वो मैटर नहीं करते, अब बस डिस्टेंस देखो इनका, एक्स पर है और यहाँ पर वाई पर है, तो उसको मेटा बोलते हैं। मतलब ये जो भी कंपाउंड है ना उसको हम मेटा कंपाउंड बोलेंगे, फिर समझ रहे हो, मेटा। और इसी तरीके से अगर ये अपोजिट में होंगे, यानी कि यहाँ पर एक्स होगा और यहाँ पर वाई होगा, उसको पैरा बोलते हैं, समझ रहे हो, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। अब देखो एक कंपाउंड है हमारे पास, वो ऐसा है, यहाँ पर CH3 होगा तो क्या बोलते हैं कॉमन नेम में, टाउलुइन, और वही CH3 और एक बार आ गया ना तो इसको जाइलिन बोलते हैं, XYLENE, जाइलिन। अब इसको जाइलिन नहीं बोलेंगे, एक बेंजीन पर दो मिथाइल आ गए, यहाँ पर एमी आ गया, यहाँ पर भी एमी आ गया, ये भी तो दो ही मिथाइल है, ये भी दो ही मिथाइल है, लेकिन इनकी पोजीशन अलग है ना, तो इसको बोलेंगे मेटाजाइलिन, मेटाजाइलिन। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। उसी तरीके से अगर कोई जाइलिन होगा हमारे पास जिसमें एमी यहाँ पर होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैराजाइलिन। सेम गोज विद क्रीसॉल। क्रीसॉल बोलते हैं जब एक बेंजीन होता है और उसके ऊपर OH होता है और CH3 होता है, CH3 यानी कि टॉलुइन पर OH भी होगा, तो इसको क्रीसॉल बोलते हैं। इस क्रीसॉल को क्या बोलेंगे, हाँ, ऑर्थो क्रीसॉल। उसी तरीके से अगर जो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये है ना बेंजीन, इसके ऊपर OH है और यहाँ पर मिथाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटाक्रीसॉल। इसी तरीके से पैराक्रीसॉल आपका होमवर्क है नीट के बच्चों, ठीक है ना। ऑर्थोक्रीसॉल, जाइलिन, मेटाजाइलिन सब हो गया। उसी तरीके से देखो इसका भी नेमिंग हम कर सकते हैं, NO2 नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट है, 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, इसको TNB बोलते हैं, एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNB। अब TNT तो आप समझ ही गए होगे क्या होता है, ये भी बेंजीन पर 3 नाइट्रो लगे हुए थे, अब एक टोलुइन पर, ये टोलुइन है, सॉरी, ये अंदर से इसके बॉन्ड्स गायब हो गए, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से इसके बॉन्ड्स भी यहाँ पर, ये मतलब ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पर सर्कल है वो, तो एक टोलुइन है, उसके ऊपर 3 नाइट्रो है, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल क्यों है वो आप नंबरिंग चेक करिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ताकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। 2 मिथाइल 1,3 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये इसका आयुपैक है। आयुपैक तो ऐसे ही होगा, आयुपैक में क्या दिक्कत है, लेकिन इसका जो कॉमन नेमिंग है ना वो मशहूर है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। जहाँ पर ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन था ना, उसी तरीके से TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये भी एक्सप्लोसिव होता है, करेक्ट। अब आप घर वालों को ये भी बोल सकते हो कि TNT, तुम्हें उसका फुल फॉर्म भी पता है, हालांकि तुम्हें भी फुल फॉर्म से ज़्यादा कुछ नहीं पता है। ये भी आप कर देंगे, इसका पहले नंबरिंग करना है और फिर उसके बाद अब 2 एक्सेप्शंस का आप नाम रखिएगा। ये हम देख रहे हैं आयुपैक नाम भी, आयुपैक नाम में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शंस है, वो ये 2 कंपाउंड्स है। देखो यहाँ पर फिनाइल के ऊपर क्या आ रहा है, फिनाइल के ऊपर एक कीटोन टाइप आ रहा है, फिनाइल के ऊपर देखो, फिनाइल नहीं मतलब वही बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड है तो CH3 आ रहा है, ये एक कीटोन ग्रुप है ना, देखो कीटोन इसी को बोलते हैं ना, एक कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, कीटोन इसको बोलते हैं, करेक्ट, कीटोन बोलते हैं ना। तो होना तो ये चाहिए था कि ये जो बेंजीन है ना हमारा,
वो रिंग होना चाहिए था, और वो रिंग तो है ही, वो पेरेंट कार्बन चेन होना चाहिए था। लेकिन इसका नाम देखो, ये जो बेंजीन है ना, ये सबस्टिट्यूएंट बन जाता है और उसको बोलते हैं इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन, 1 ईथेन ईथेनॉन, क्योंकि ये सी और सी को इसने पेरेंट कार्बन चेन माना है, उनके बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, इथ एन ओन, इन का ई कट जाएगा क्योंकि ओन वोवेल है, 1 फिनाइल इथेन ओन, समझ रहे हो, ये इसका नाम आपको याद रखना है। और दूसरा है, अगर यहाँ से भी फिनाइल हुआ, यहाँ से भी फिनाइल हुआ, बीच में CH2 हुआ ना, उसको डाई फिनाइल मीथेन बोलते हैं। होना तो ये चाहिए था ना कि अगर एक बेंजीन है, फिनाइल मतलब बेंजीन ही है ना आफ्टर ऑल, वो उसके ऊपर एक CH3 है और CH2 है, और इसके ऊपर और एक फिनाइल है, यानी कि ऐसी रिंग है, ऐसी रिंग है। बनाने की ज़रूरत तो नहीं थी, बना देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सेम रिंग्स दो है, ठीक है ना, वो मिथाइल पर है, यानी कि मिथाइल पर CH4 पर ये दोनों लगी हुई है। अब ये CH2 बन जाएगा ना, वैलेंसी तो 4 ही है इस कार्बन की। अब होना तो ये चाहिए था ना कि देखो, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था इसको हम बेंजीन बोलते, BNZEN, बेंजीन, और इस पूरे को हम सबस्टिट्यूएंट मानते, तो वो हम सामने लिख देते, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, इसको क्या बोला आईयूपैक वालों ने, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइफिनाइल बेंजीन, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने कॉमन नेमिंग की तरफ। ये दो आपको ऐसे याद रखने हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे आईयूपैक में दो चीज़ें आपने याद भी रखी तो अब कुछ तीर नहीं मार लिया आपने। अब देखते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम इसको बोलते हैं। फॉर्म एसिड ब्यूटियार, फॉर्म एसिड, हम वहाँ पर मैथ एथ बोलते थे ना, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट। यहाँ पर सेम इन वर्ड रूट्स को पता है क्या बोलते हैं, फॉर्म। ये आपको कोई नहीं बोलता भाई, आपको डायरेक्ट बोलेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ से आया वो आपको कोई नहीं बोलता। फॉर्म एसिड प्रोपियन, ये लिखा हुआ है नोट्स में, मेरी स्पेलिंग को नहीं जाएगा आप। फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटियार वैलर, समझ गए। ये हो गई एक चीज़, ये मैंने आपको एक चीज़ बताया। अब देखो दूसरी चीज़, हम ओइक एसिड बोलते थे ना, हम इस ग्रुप को ओइक एसिड बोलते थे ना, यहाँ पर इक एसिड बोलते हैं। उसी तरीके से और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि हम एस्टर को O8 लिखते हैं, ये 8 लिखते हैं, O काटते हैं। हम इसको ऑयल हैलाइड बोलते थे, ये Y हैलाइड बोलते हैं, येल हैलाइड। हम इसको एमाइड पढ़ते थे, ये O हेमाइड पढ़ते हैं। या हम इसको नाइट्राइल पढ़ते थे, ये O नाइट्राइल पढ़ते हैं, ठीक है ना, एसिटोनाइट्राइल। अब समझ रहे हो ना आप कहाँ से है। इसी तरीके से हम इसको L पढ़ते थे, ये पूरा एल्डिहाइड पढ़ते हैं। अब देखो, अब कॉमन सेंस की बात है, ये चीज़ आपने नोट कर दी ना, एक एसिड पढ़ते हैं। अब आपके पास सेम वही कंपाउंड था, CH3CH2, CH2 नहीं, ऐसा क्या होगा इसका नाम, खुद सोचो। मैथ एथ, तो मतलब फॉर्म और एसिड, एसिड लिख दो, एसिड। और इसका फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते, एक एसिड। भाई साहब, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे बस अब हम गॉड बन गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। किसी ने नहीं सोचा था कि एसिटिक एसिड भी वो मतलब दिमाग के साथ लिख सकते हैं। फॉर्मिक एसिड बताओ, C डबल बॉन्ड OH तो है, लेकिन ये इस पर एक वैलेंसी खाली है ना, वहाँ पर H ही है। तो कितने कार्बन से पेरेंट कार्बन चेन में, एक ही है, तो क्या होगा, फॉर्म, FORM, फॉर्म। फॉर्म एसिड ब्यूटियार, फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटियार वैलर, ये याद रखना है, फॉर्म। और कंपाउंड कौन सा है, एक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, वैलरिक एसिड, सब हो गए भाई, समझ रहे हो। तो ये हो गई एक चीज़, आपको मैंने पहले अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। तो ये हो गया वैलरिक एसिड। अब देखते हैं हम, अब और एक चीज़ हम देखते हैं। अगर ऐसी कोई पोजीशन आपके पास है ना, ये जो है ना, ये वैलेंसी शो करती है, ये जो ठहरो, मैं वैलेंसी का जो बॉन्ड है ना वो मैं रेड से दिखाता हूँ। ये एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑक्सल पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सल पोजीशन। अब इसी ऑक्सल पोजीशन पर अगर OH जुड़ जाएगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, यहाँ से भी OH और यहाँ से भी OH, तो ऑक्सल पोजीशन पर कंपाउंड्स कौन से बन गए,
कौन से बन गए बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। लेकिन इस पोजीशन को क्या बोलते थे? ऑक्सल। तो इसको बोलेंगे ऑक्सैलिक एसिड। खत्म हो गई बात, ऑक्सैलिक एसिड भी समझ आ गया। अब जैसे ऑक्सल है ना, वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें। देखो अब ये ऑक्सल एसिड आपको समझ आ गया। अगर सेम होगा ऑक्सल एसिड की तरह, अगर कोई चीज बिल्कुल ऑक्सैलिक एसिड की तरह होगी, यहां पर यहां पर एक वैलेंसी खाली, लेकिन बीच में और एक कार्बन हो जाएगा। देखो दो वैलेंसीज खाली है ना, यहां पर दो वैलेंसीज खाली थी लेकिन बीच में कोई कार्बन नहीं था, यहां पर दो ही कार्बन थे। यहां पर तीन कार्बन हो गए, 1 2 3, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑक्सल बोलते थे ना, इसको बोलते हैं ऑक्सल मेलानिक, मेलन। स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है ना। ऑक्सल मेलन, इसको बोलते हैं मेलन की पोजीशन। अब अगर यहां पर OH जुड़ेगा तो इसको मेलेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब अगर वो OH नहीं जुड़ेगा, H जुड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? मेलानिक एल्डिहाइड। समझ रहे हो ना, कुछ भी बन सकता है, लेकिन इस पोजीशन को मेलन बोलते हैं। इसी तरीके से देखो मैं आपको नोट्स पर दिखाता हूँ। देखो ये ऑक्सैलिक पोजीशन है। देखो ऑक्सैलिक एसिड भी बन सकता है इससे, क्योंकि जब OH जुड़ेगा वैलेंसीज के ऊपर। अब इसको मेलन बोलते हैं, MELLON, ठीक है ना, मेरी स्पेलिंग अलग थी। यहाँ पर 3 कार्बन है, मेलन। अब अगर 4 हो जाएंगे तो सक्सिन पोजीशन। तो फॉर एग्जाम्पल अब सक्सिन पर एसिड OH जुड़ गया, OH, तो उसको क्या बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड। समझ रहे हो ना। ऑक्सल मेलन सक्सिन ग्लूटियर, और एक कार्बन इंक्रीज हो गया तो ग्लूटियर, और एक कार्बन इंक्रीज हो गया तो एडिप्ट। तो क्या बोलते हैं? ऑक्सल मेलन सक्सिन ग्लूटियर एडिप। एडिपिक एसिड तो आपने सुना होगा ना, वो इधर ही है इस पोजीशन पर। अगर जो वैलेंसीज है ना उसमें अगर OH जुड़ गया दोनों जगहों पर, तो क्या बोलेंगे? एडिपिक एसिड। एडिपिक एनहाइड्राइड भी आप सोच रहे हो, जब ये दो चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, एक कार ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएंगी। खैर वो आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। एडिपिक एसिड, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से सीनम एक पोजीशन, CINNAM। जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बेंजीन होगा, उस पर C होगा, फिर डबल बॉन्ड C होगा, और एक वैलेंसी यहाँ पर खाली होगी, एक वैलेंसी सिर्फ, यानी कि जो हम रेड से शो करते थे। यहां पर कुछ भी जुड़ सकता है ना इस पोजीशन को। कॉमन नेमिंग में पोजीशंस का नाम होता है, फिर जो भी उन पर जुड़ता है उसका नाम बन जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं CINNAM। अब वहीं पर अगर मान लो COH जुड़ गया तो ये क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। इक एसिड, सीनम इक एसिड, ठीक है ना। जो ये इक एसिड है ना, यही है ना कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी, इक एसिड। खैर ज्यादा भी नहीं सोचना इसमें, सिनेमिक एसिड, ठीक है ना। उसी तरीके से इस पोजीशन को बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। यानी कि जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है, C डबल बॉन्ड C होगा आपके पास, और उसी C के ऊपर एक वैलेंसी खाली होगी जिसको हम रेड से शो करते थे, अभी मैं इसको येलो से शो करूंगा। ये एक वैलेंसी जहां पर कोई भी ग्रुप आकर जुड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं विनाइल। अब विनाइल पर Cl जुड़ेगा तो विनाइल क्लोराइड। समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर हमारे पास है C डबल बॉन्ड C है, लेकिन उसके साथ में जो C है ना, C डबल बॉन्ड C के सामने जो C है, उसके ऊपर एक वैलेंसी खाली है। थोड़ा उल्टा हो रहा है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइल, ALLYL। अब अगर इस पोजीशन पर Cl जुड़ गया तो एलाइलिक क्लोराइड। खत्म। उस पोजीशन पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया तो एलाइलिक एसिड। समझ रहे हो ना। पोजीशंस का नाम विनाइल और एलाइल हो गए। देखो विनाइलिक क्लोराइड यहां पर बनाया हुआ है। इसी तरीके से और भी पोजीशंस है, एराइल और बेंजाइल पोजीशन, ठीक है ना। एराइल तब बोलता है जब एराइल क्लोराइड, आप अभी भी बहुत देखोगे, ये जो कॉमन नेमिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेंजीन है, उस पर जो डायरेक्ट है ना बेंजीन का कार्बन, उसी की वैलेंसी खुली हुई है, तो इस पोजीशन को एराइल बोलते हैं। इस पोजीशन को ARYL। यानी कि अगर वहां पर एक क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? एराइलिक क्लोराइड। एराइलिक नहीं, एराइल क्लोराइड। खत्म। इसी तरीके से बेंजाइल पोजीशन है।
अगर एक बेंजीन है, उसके ऊपर एक कार्बन है, उस पर एक वैलेंसी खाली हुई है, इस पर एक वैलेंसी है, इस वैलेंसी को क्या बोलते हैं, इस मतलब इस पोजीशन को बोलते हैं बेंजाइल। यानी कि अगर इस पोजीशन पर एक मान लो COH जुड़ गया, COH, तो इसको क्या बोलेंगे, BNZYLIC, बेंजाइल एक एसिड। या अगर इसकी जगह क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। बेंजाइल क्लोराइड तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, देखो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड, सिंपल। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा मतलब जो मुझे याद है वो चीज़ें जो नोट्स में नहीं होगी मे बी। तो अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता था IUPAC में, तो हम इसको ये वाली पेरेंट कार्बन चेन लेकर नेमिंग कर देते थे, ठीक है ना। तो हम बोलते 2 पर मिथाइल है, फिर जितने कार्बन मैथ एस प्रोब्यू पेंटेन। लेकिन अगर यहां पर आपको कॉमन नेमिंग में ऐसा कुछ मिल गया ना, ऐसा मुंह जैसा किसी भी कंपाउंड का, तो आप टोटल कार्बन काउंट करोगे 1 2 3 4 5। अब यहां पर आप वैसे नहीं करना फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटियर एडिप, वैसे नहीं करना है। फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटियर वेलर, सॉरी एडिप नहीं, वो उन्हीं केसेस में करना है जिन केस में मैंने बोला, जब उस पर एक वो लगेगा फिर वैसा नाम आएगा, वेलरिक एसिड, एसिटिक एसिड, वो उन केसेस में होता है। नॉर्मली आप इसको वैसे ही कंसिडर करोगे, मैथ एथ प्रोब्यूट पेंट, टोटल कार्बन कितने हैं, पेंट है ना, इसको पेंटेन लिख देंगे डायरेक्ट। अब ये पेंटेन तो नहीं है, पेंटेन तो ऐसा होता है ना जिसमें 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, लेकिन इसको पेंटेन क्यों बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें एक आइसो ग्रुप है, इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। जब एक मुंह जैसा होता है ना, इसको एक आइसो ग्रुप बोलते हैं, याद रखा आपने। उसी तरीके से अगर कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें 3 ऐसे है, यानी कि एक 4 डिग्री कार्बन है, फिर उसके साथ चाहे कितना भी जुड़ा हुआ हो, तो टोटल कितने, मैथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स हेप, टोटल कार्बन तो 7 है ना, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। तो हम लिखेंगे हेप्टेन, लेकिन सामने क्या लिखेंगे, नियोहेप्टेन। तो इंसान समझ जाएगा नियो है तो ये बनाना है, और फिर जो इतने बाहर की कार्बन बचेंगे वो इंक्रीज करते जाना है, समझ गए, नियो पेंटेन। अब बताओ इसका नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रोब्यूट BUTAN, ये नो ये है कॉमन नेमिंग ब्यूटेन, लेकिन इसमें आइसो ग्रुप है तो आइसोब्यूटेन, समझ रहे हो। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ। टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 तो पेंटेन, लेकिन नियो पेंटेन, समझ रहे हो, खत्म हो गई ये बात। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, इसका नाम है आइसोऑक्टेन। अब आइसोऑक्टेन समझकर इसको तुमने फ्लावर समझ लिया होगा, ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आइसोऑक्टेन तो ऐसा लगता है ना, लेकिन आइसोऑक्टेन ऐसा नहीं होता। आइसोऑक्टेन ऐसा कंपाउंड है, आइसोऑक्टेन है ना कि न्यू ऑक्टेन है, आइसोऑक्टेन है लगभग। तो ये कैसा कंपाउंड, आप ये इंटरनेट पर सर्च करिएगा आइसोऑक्टेन, ठीक है ना, होमवर्क है आपका। अब देखिएगा कि ऐसा ही होता है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आइसो भी होता है, दूसरी तरफ से नियो भी होता है। अब कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, अब बीच में और एक होगा तो खत्म। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए ना। तो ऑक्टेन आइसो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये है, लेकिन इसमें ये भी होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना। इसको हम आइसो न्यू ऑक्टेन नहीं बोलेंगे, इसको हम आइसो ऑक्टेन ही बोलते। करेक्ट हो गई ये बात। इसके बाद थोड़ी पोजीशंस की बात करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है और यहां पर अल्कोहल है, ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटेन अल्कोहल, मतलब कुछ ऐसा नाम होगा, ठीक है ना। सेकेंडरी ब्यूटे, सेकेंडरी 2 डिग्री यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, और टोटल कितने इसमें, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, तो क्या बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइन अल्कोहल। तो कैसे भी हो सकते हैं ना, मतलब आयुपैक का ब्यूटेन तो ऐसे ही होता है, 4 कार्बन, लेकिन क्योंकि कॉमन नेमिंग है तो मैंने आपको बोला ना, अगर ऐसे भी होगा तो इसको भी ब्यूटेन ही बोलेंगे ना, मैथ एथ प्रो
मैथ एज प्रॉब्लम नहीं, ऐसे नहीं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड हुआ ऐसा, कितने कार्बन है इसमें भाई? 1 2 3 4, 4 हो गए ना, तो इसको भी ब्यूटेन ही बोलेंगे। मैंने आपको बोला ना, इसको क्या बोलेंगे? नियो कंपाउंड्स ऐसे ही तो होते थे ना, तो इसको भी ब्यूटेन ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ब्यूटेन? क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, समझ रहे हो? कॉमन नेमिंग में ऐसा होता है। लेकिन अगर अब यहां पर OH हुआ तो उसको भी ब्यूटेन अल्कोहल ही बोलेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे क्योंकि 3 डिग्री कार्बन था यहाँ पर, क्योंकि वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन, तो उसको टर्ट ब्यूटेन अल्कोहल बोलेंगे। समझ गए? सेकेंडरी ब्यूटेन अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस पर 2 ही कार्बन जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी ब्यूटेन अल्कोहल और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, समझ गए? बस याद रखो तुम लोग, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम अपने मुद्दे और मकसद पर आते हैं कि अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा, ठीक है ना। मुबारक हो, ख़त्म हो रहा है। अगर आपको बोला गया, पहले तो ये आप देख लो कि एसिटाइलिन और इथाइलिन क्या होता है। एसिटाइलिन, इस कंपाउंड को एसिटाइलिन बोलते हैं शॉर्ट में, ख़त्म। एक कार्बन यहाँ से कार्बन है और इस पर भी H है, इस पर H है, जिसको मतलब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। और इथाइलिन इसको बोलते हैं, ये बोर्ड्स में भी आ सकता है। इथाइलिन इसको बोलते हैं, ख़त्म हो गई बात। इथीन को इथाइलिन बोलते हैं, इथाइन को एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गई पहली बात, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एसीटोन ऐसे CH3CCH3 डबल बॉन्ड, एक्सेप्शन नहीं है, याद रखिएगा, इसको नाम एसीटोन होता है। आउट ऑफ नोवेयर इसका नाम एसीटोन है, दफा करो भाई, समझ रहे हो? एसीटोन, खत्म हो गई बात, एसीटोन है इसका नाम। चलो हम इसके बारे में बात नहीं करते, ये मुझे अचानक याद आ गया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने आपको बता दिया, इसका आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा भी चलो आगे बताता हूँ वो चीज़। तो ये चीज़ें आपको ये दो समझ आ गए, इनकी कॉमन नेमिंग है, ठीक है ना, इनका कॉमन नेमिंग है, खत्म हो गई बात। कॉमन नेमिंग आप सारे कंपाउंड्स का नहीं कर सकते, जैसे IUPAC आप सारे कंपाउंड्स का लिख सकते हो ना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको उतना ही रिक्वायरमेंट होगा। आपको नहीं कि सर इसका नाम क्या है, आप कोई भी मुझे कंपाउंड दे दोगे, मैं कौन से बता पाऊंगा, ठीक है ना, मुझे खुद नहीं पता। अब मिथाइलिडीन और इथाइलिडीन किसको कहते हैं? मिथाइलिडीन मतलब एक ही आपके पास कार्बन है, और इथाइलिडीन क्योंकि इथाइल है उसमें, तो 2 कार्बन है। अब लेकिन हो क्या रहा है, ये भी दोनों पोजीशंस के नाम है, ये पोजीशंस के नाम है। मैंने आपको इसमें कुछ कंपाउंड्स के नाम पढ़ाए, जैसे अभी एसिटाइलिन और इथाइलिन था, कंपाउंड्स के नाम थे। एसीटोन कंपाउंड का नाम था, लेकिन जो वो था ऑक्सल, मेलॉन, सक्सिन, ग्लूटियर, एडिप, वो पोजीशंस के नाम थे। या एराइल, बेंजाइल, वो भी पोजीशंस का नाम था। या एलाइल, विनाइल, वो भी पोजीशंस के नाम थे, ठीक है ना। फिर जो उन पर कनेक्ट होता था उसका नाम पड़ जाता था, करेक्ट। इसी तरह से फॉर्म, एसिड, प्रोपियन, ब्यूटियर, ये भी पोजीशंस के नाम है एक तरीके से, क्योंकि उस पर जो लगता है फिर हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, समझ रहे हो। कुछ मैंने लेकिन आपको अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये भी पोजीशंस के नाम है, ये कंपाउंड्स के नाम नहीं है। कंपाउंड्स के नाम यानी कि जैसे मैंने आपको इथाइलिन और एसिटाइलिन अभी पढ़ाया, वो कंपाउंड्स के नाम थे। एसीटोन पढ़ाया, वो भी कंपाउंड्स के नाम है। या जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया ना, जो मैंने आपको बोला याद रखिएगा आप, जैसे कि मैंने टोलुइन आपको बोला, वो भी कॉमन नेम है, लेकिन वो कंपाउंड का नाम है। टोलुइन, क्रीसॉल हो गया, या और कितने थे, पायरिडीन हो गया, या आपके पास नेप्थिलीन हो गया, या आपके पास एंथ्रासीन हो गया, या आपके पास एनिलीन हो गया, या आपके पास फ्यूरान हो गया। ये सारे मैंने आपको बता दिया ना, ये सारे कॉमन नेम ही है, लगभग सारे कॉमन नेम है। फ्यूरान हो गया, ठीक है ना। या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, THF, कौन सा, ये वाला, सेम फ्यूरान लेकिन डबल बॉन्ड के बगैर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये सारे मैंने आपको ऐसे कंपाउंड्स बताए, लेकिन अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, पोजीशंस की बात कर रहा हूँ। पोजीशंस में क्या होता है, अगर आपके पास मिथाइलिडीन हो गया ना, इडीन कब आता है इसमें, हमने IUPAC में तो देख लिया इडीन कब आता है। जब एक सब्स्टिट्यूएंट होता है
जिस कार्बन से वो पेरेंट कार्बन चेन से के साथ जुड़ा हुआ होता है वो डबल बॉन्ड होता है, तो उसको मतलब इडीन करके बुलाते हैं हम, एल्केन, एल्काइलिडीन, समझ रहे हो? वो हमने पहले ही देख लिया आईयूपैक में। लेकिन कॉमन नेमिंग में क्या होता है, एडीन। अगर मिथाइलिडीन बोल रहे हैं यानी कि मिथाइल के ऊपर 2 पोजीशंस वैकेंट है। अब अगर क्लोराइड आ गए तो क्या बोलेंगे, मिथाइलिडीन क्लोराइड, इसका नाम मिथाइलिडीन क्लोराइड डायरेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से ये तो मिथाइलिडीन हो गया। अब मिथाइलिन तो हो ही नहीं सकता। अब इसी तरीके से इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है, इथाइलिडीन क्लोराइड। ये याद रखिएगा, जब भी इडीन आता है ना तो 2 एक ही कार्बन पर वैकेंट होते हैं, तो इथाइल होगा उसमें, लेकिन जो 2 वैकेंसीज होगी ना वो एक ही में होंगी, एक ही कार्बन पर, तो उसको भी क्लोराइड पड़ता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जेम क्लोराइड्स। जेम क्लोराइड बोले तो जब क्लोराइड 2 है लेकिन एक ही कार्बन पर है, सिंगल कार्बन पर जब 2 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको जेम बोलते हैं। समझ रहे हो? समझ आ गया मिथाइलिडीन और इथाइलिडीन। इसी तरीके से आपके पास होता है, अब इथाइलिन पढ़ते, ETHYLEN। अभी तक हम जेम पढ़ रहे हैं ना, अब हम विनाइल पढ़ेंगे। जेम और विनाइल ये होते हैं अपोजिट्स, जेम और विनाइल, VIN। ये वो वाला विनाइल नहीं है, एलाइल विनाइल, ये वो वाला विनाइल नहीं है, ये जेम और विनाइल है। विनाइल मतलब जब 2 एडजेसेंट पर वैलेंसी होगी, जैसे कि इथाइलिन, ये भी एक पोजीशन है। इथाइलिन यानी कि ऐसे और ऐसे 2 कार्बन से इथाइलिन हो गया। लेकिन अब अगर ये इथाइल इडीन होता तो एक ही पर 2 पोजीशंस खुली हुई होती। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 कार्बन एडजेसेंट कार्बन से वैलेंसी खुली हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर इस पर क्लोराइड लग गया फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन क्लोराइड। और ये क्या होते हैं, ये विनाइल क्लोराइड्स होते हैं। विनाइल क्लोराइड्स मतलब जब 2 कार्बन जो एडजेसेंट में आए उनमें कुछ सेम चीज लगी हुई है, तो विनाइल क्लोराइड। समझ रहे हो? ये कोई नाम नहीं है, ये इनकी सिफत है, ये एक एडजेक्टिव है। समझ रहे हैं? नाम इनका कॉमन नेम ये है, और आईयूपैक नेम को आपको आएगा करना, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, वो तो अलग चीज है, ठीक है ना? तो ये भी क्लियर हो गया लगता है। इथाइलिडीन भी हो गया, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है ना, एसिड। अब ये देखो एलाइल विनाइल एसिटाइलिन, एलाइल विनाइल एसिटाइलिन। अब इसको थोड़ा दिमाग लगा के बनाने की कोशिश करेगा, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ। ये बोल रहा है एलाइल विनाइल और एसिटाइलिन, यानी कि एलाइल और विनाइल पर एसिटाइलिन है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये बनाया हुआ भी है। अब देखो एलाइल पोजीशन बोलते हैं, वो अब देख लीजिएगा एलाइल किसको बोलते हैं और विनाइल किसको बोलते हैं, ठीक है ना, मैंने अभी पढ़ाया हुआ है आपको। एलाइल बोलते हैं जब डबल बॉन्ड ये होगा ना, C डबल बॉन्ड C, उसके ऊपर वाली डायरेक्ट पोजीशन और उसके सामने जो कार्बन है उसके ऊपर। अब एलाइल विनाइल एसिटाइलिन है, अब इसको एसिटाइलिन ही बोलते हैं ना, ये भी एसिटाइलिन है, ये भी एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन पोजीशन भी है, देखो जैसे कि ये एसिटाइलिन है ना, अब इसी में अगर एक ये मतलब खुली हुई होगी ना एक वैलेंसी, तो फिर भी ये एसिटाइलिन रहेगा, ठीक है ना। अगर एक वैलेंसी खुली भी होगी, या इस कंपाउंड को भी एसिटाइलिन बोलते हैं, बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन हमारे टाइम पर। लेकिन अगर एक वैलेंसी खुली भी होगी ना, उस जो फिर वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना, उसको भी एसिटाइलिन ही बोलते हैं। तो ये बोल रहा है एलाइल विनाइल पर एसिटाइलिन है, देखो यहाँ पर भी एलाइल और विनाइल पर एसिटाइलिन ही है। समझ रहे हो? एलाइल और विनाइल पर क्या है, दोनों में सेम कंपाउंड है एसिटाइलिन। तो इसी के साथ आपका ये समाप्त होता है, और नोट्स में आपके साथ पूरे ही शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, यानी कि सारे मिलाकर सारे नोट्स। तो मिलते हैं इसके बाद, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम क्या स्टार्ट करें इसके बाद, GOC स्टार्ट करना है या आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि GOC स्टार्ट करते ज़्यादा फ़ायदे की बात होगी। GOC तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि उसमें पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से कवर हो जाएगा आपके 11th का। और इसके अलावा ठीक है ना, तो ये सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट हो गई। मैंने सोचा नहीं था कि 50 मिनट्स का ये लेक्चर हो जाएगा, पर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने डेप्थ में देखा और हमने क्या बोलते हैं इसको, अच्छे से देखा कि लॉजिक्स से प्रोसीड करने की कोशिश की, ना कि अगर आप कोई भी वीडियो देखो इंटरनेट पर उसमें गोटा है ज़्यादा कॉमन नेमिंग में, ठीक है ना। लेकिन हमने पूरे लॉजिक्स के साथ अप्रोच करने की कोशिश की,
तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और हमारा जो मेमोराइजिंग पावर होगा वो भी इंक्रीज़ होगा बाकियों से, करेक्ट। तो इसी के साथ मैं आपको देखूंगा अगली सीरीज़ में जो होने वाली है लगभग GOC। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं डिसीजन चेंज भी कर सकता हूँ। तो और आपके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी कम आ रही है, ठीक है ना। वैसे मुझे व्यूज़ के साथ तो नहीं है, पर फिर भी एक अच्छी चीज़ रहती है अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं, करेक्ट, और मोटिवेशन भी बनी रहती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए सी यू।